पढ़ाता कौन है? भगवान पढ़ाता है। क्या भाग्य है। कर्म में बुलाओ, 1 सेकंड में हासिल हो जाता है। लोग घंटों घंटों पोथी पन्ने पढ़ते हैं, क्या 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 करते हैं, और हम बाबा आ जाओ और बाबा हाजिर। क्या भाग्य। ऐसे अपने भाग्य की ना लिस्ट निकालनी है। ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे अंदर में सारा मेरा भाग्य याद है। जिन आत्माओं को उनका भाग्य याद रहता है, उनके चेहरे पे एक रूहानियत रहती है, एक कशिश रहती है। बाहर दिखाई देनी चाहिए आपकी भाग्य की खुशी, क्योंकि सारे कल्प में ऐसा भाग्य मिल नहीं सकता। पूरे कल्प में नहीं मिला। सतयुग से भी बढ़ के, सतयुग के भाग्य को और इस समय के भाग्य को अगर हम कंपेयर करें, तो इस समय का भाग्य ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि इस समय भगवान साथ है, बाबा साथ है, परमात्मा साथ है। तो अभी का भाग्य श्रेष्ठ है। इस समय हमारा वैल्यूएशन अगर हम देखें, तो हम किस युग में हैं? डायमंड एज में हैं। और सतयुग में हम कौन से एज में होंगे? गोल्डन एज में। तो संगम में हीरा है, सतयुग में गोल्ड बनेंगे। हीरे का वैल्यूएशन गोल्ड से हमेशा ज्यादा होता है। तो संगम हमेशा सतयुग से बढ़कर है। ये हमेशा याद रखना है। मेरा अभी का जो जीवन है ना, फिलहाल का जीवन, ये मेरा बेस्ट है। कभी भी अपने भाग्य की स्मृति मर्ज ना हो, ये ध्यान रखना है। हमेशा एक गीत गाना है। हमारे गीत तो बहुत सारे हैं, है ना, बहुत बहुत सारे गीत हैं, पर एक गीत, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझे अप्राप्त हो। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं मुझ आत्मा के पास। ये हमेशा याद रखना है। सब कुछ मुझे मिल गया है, बस अब क्या करना है? जो मिला है उसको संभालना है। नहीं तो क्या होगा? माया चोरी करके ले जाएगी। और माया बहुत सेंध लगाती है। चोर कैसे आते हैं ना, क्लोरोफॉर्म सुंघा के, ऐसी माया के पास भी क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म सुंघा के आती है, पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है कब हम उसके शिकंजे में फंस जाते हैं। नए नए तरीके से आती है, हर बार नए। पिछला रिवाइज नहीं करती है, पिछले रूप में तो गलती से दोबारा नहीं आती, हर बार नया रूप लेके आती है। पर उसके सिम्टम भी है। अगर आत्मा चेक करती है और चेंज करती है ना, तो उसको माया के सिम्टम पता रहते हैं। माया आती है तो क्या क्या होता है? सबसे पहले पता है, माया जब आती है तो क्या होता है? पुरुषार्थ में आलस आता है, टालिंग टोली शुरू हो जाती है, पोस्टपोनिंग शुरू हो जाती है, अमृत वेला डैश डैश होने लगता है, मुरली में इंटरेस्ट, मुरली में वो रस नहीं आता है। समझ लो माया आ गई। जहां पुरुषार्थ में इंटरेस्ट का परसेंटेज कम होने लगे ना, या पोस्टपोन होने लगे ना, चेक करना है कौन सी माया आई है। क्योंकि माया क्या करती है, जैसे दस्तक देती है ना, तो सबसे पहले हमें हमारे पुरुषार्थ से दूर करती है, बुद्धि को कहीं एंगेज करती है। ये चेक करना है मेरी बुद्धि बाबा के अलावा कहाँ जा रही है। बस जहां जा रही है वो माया है। फिर माया आती है, उसका दूसरा सिम्टम क्या है? वो हमें उदास कर देती है, हमारी खुशी गायब हो जाती है। चेक करना है, खुशी का परसेंटेज देखना है। दुख लाती है, दुख तीसरा। आज तो बाबा ने क्या कहा, माया रुलाती है। आज की मुरली में है ना, आज की मुरली में बाबा ने माया को बहुत अच्छे से वेल डिफाइन किया है।
माया रुलाती है, हर तरह से रुलाती है। तो माया को पहचानना, बाबा को पहचानना इजी है। सही ज्ञानी योगी कौन है? जो सेकंड में माया को परख ले। एक सवाल लेना है, माया को सेकंड में पहचान कर उसका संहार करने वाली शक्ति हूं। जब ये समान हम करते ना, माया को माइक्रो सेकंड में पहचान लेते, ये माया है। प्रैक्टिकल अनुभव है। ये समान लेने के बाद ना माया इतनी इजीली फाइंड हो जाती है, और जब माया पकड़ में आ गई तो फंसने की तो गुंजाइश ही नहीं होती है। ये समान जरूर लेना है। आगे बाबा ने क्या कहा है? बाबा कह रहे हैं, जब भी माताओं को, बाबा ने कहा है, माताओं को थोड़ी सी दुख की लहर आती है तो क्या होता है? दुख की लहर आती है तो क्या होता है? भाग्य भूल जाता है, यानी भाग्य विधाता भी भूल जाता है। तुम्हें याद करना पड़ता है, इसका मतलब तुम भूल गए। कोई बात अगर हमको याद करनी पड़ रही है, यानी कुछ देर हम उस बात को भूल गए। सदा स्मृति स्वरूप रहना है। जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, ये दुनिया पागल है, वो हमको घर बैठे मिल गया। देखो जरा मंदिरों में कैसी कैसी भीड़ है, कितनी रश है भक्तों की। कितनी रश है, क्या दीवानगी है भक्तों की। कितने घंटों लाइन में खड़े रहते हैं दर्शन के लिए। हुजूम, भक्तों का हुजूम। ज्योतिर्लिंग में देखो कितनी रश है, कितनी भीड़, और वो भगवान हमें घर बैठे मिला है। घर बैठे उस भगवान ने हमें भाग्य दिया है। जब मेरा भाग्य कहते हैं तो बाबा ने कहा, जब तुम किसी भी बात को मेरा कह देते हो तो वो मेरा तो तुमसे भूलता नहीं है ना। आप इतने श्रेष्ठ भाग्यवान कि दुनिया आज भी आपका कीर्तन करती है, महिमा करती है। किस बात की महिमा है? जो तुम्हें मैंने भाग्य दिया है, बाबा कह रहे हैं, उसकी महिमा है। जब भी किसी देवी देवता का कीर्तन सुनते हो तो समझ में आता है ना कि हमारी महिमा कर रहे हैं। चैतन्य में अपने जड़ चित्रों की महिमा सुन रहे हो, कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा पूछ रहे हैं। पापा ने कहा, नंबरवार तो सब हो, लेकिन नंबर वन भी हो। फिर पापा ने प्रश्न किया है, विघ्न जीत बनने में नंबर वन कौन है? बाबा ने प्रश्न किया है। विघ्न जीत बनने में नंबर वन कौन है? बाबा ने बोला, कोई विघ्न आता है तो उसको मिटाने में कितना टाइम लगता है? एक दिन लगता है, एक घंटा लगता है, कितना समय लगता है? फिर पापा ने आंसर किया, नंबर वन अर्थात विघ्न आने के पहले ही मालूम पड़ जाए, कितनी बड़ी बात है। विघ्न आने के पहले पता चल जाए कुछ तो होने वाला है। होता है, होता है। जिन आत्माओं की
कनेक्शन, बॉन्डिंग बहुत पावरफुल होती है ना। जिन्हें विघ्न विनाशक का, निर्विघ्न भव का वरदान बाबा से मिला होता है, ऐसी आत्माओं को समझ में आता है कुछ 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 गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। आने के पहले ही पता चल जाता है, कुछ तो हिंट लग जाती है, होता है। तो ऐसी आत्माएं जो होती है वो कौन सी होती है? नंबर 1, विघ्नजीत। उसके बाद पापा ने ग्रुप नंबर 4 से बात की, और अब इसी चीज को, इसी लिंक को जो बाबा ने यहाँ पर छोड़ा ना, नंबर 1 विघ्नजीत, इसी लिंक को बाबा ने आगे बढ़ाया और क्या किया? आगे बढ़ाया और क्या किया? आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के बाबा ने कहा, विघ्न विनाशक बनने के लिए सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। क्या नीड है? सर्व शक्तियों से संपन्न बनना। हर कार्य में बाबा का स्वयं को साथी समझना। जो बाबा का कार्य वो मेरा कार्य। बाबा का कार्य क्या है? पुरानी सृष्टि को नया बनाना, हर आत्मा को सुख शांति का अनुभव कराना। तो जो बाबा का कार्य वो मेरा कार्य। हर कार्य में जब हम बाबा का स्वयं को साथी समझते हैं, मैं कौन हूं? बाबा की साथी। बाबा कौन है? मेरा साथी। जब हम ऐसा समझते हैं तो बाबा सहज याद आते हैं। जिस कार्य को करते हैं उस कार्य को कराने वाले की याद ऑटोमेटिकली रहती है। इसको कहा जाता है सहज याद। बाबा ने पूछा, आपको याद सदा सहज रहती है या बाबा को याद करना पड़ता है? कोई माया का विघ्न आता है तो याद करना पड़ता है। बाबा ने कहा, आपका यादगार क्या है? विघ्न विनाशक गणेश। विघ्न विनाशक बन गए हो, सारे विश्व के विघ्न विनाशक। केवल अपने ही नहीं, अरे अपने में लगे रहोगे तो विश्व के कब करोगे? बाबा पूछ रहे हैं। विघ्न विनाशक कौन आत्माएं बन सकती हैं? जो सर्व शक्ति संपन्न होती हैं, वो आत्माएं विघ्न विनाशक बन सकती हैं। अगर शक्ति नहीं है तो विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। स्मृति रखनी है। कौन सी स्मृति रखनी है? बाबा के कौन है? साथी है। और साथ में क्या है? विश्व के विघ्न विनाशक। और जो विघ्न विनाशक आत्माएं होती है ना, उनके पास विघ्न आ नहीं सकता, अर्थात विघ्नों का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ सकता। बाबा ने पूछा, है आपके पास सारी शक्तियां हैं या थोड़ी थोड़ी है? यदि शक्तियों का खजाना कम हुआ तो बाबा कह रहे हैं, अगर आपके पास शक्तियों का खजाना कम है तो आप समय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए स्टॉक की चेकिंग हमेशा होनी चाहिए। कितने खजाने हैं, कितनी शक्तियां हैं, सर्व खजाने हैं कि नहीं, सर्व शक्तियां हैं कि नहीं। क्योंकि बाबा ने तो सबको एक जैसी शक्ति दी है। सबको टाइटल भी मास्टर सर्वशक्तिवान का दिया है। हमारा अधिकार है सारी शक्तियों पे, वर्षा है तो ये वर्षे का नशा भी, तो ये जो नशा है वो कैसा होना चाहिए? अविनाशी। फिर पापा ने कहा, बाबा बच्चों की सेवा की वृद्धि देखकर खुश होते हैं, पर सेवा में क्या चाहिए? क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, बैलेंस होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं क्वांटिटी ज्यादा है क्वालिटी कम है, या क्वालिटी ज्यादा है क्वांटिटी कम है।
बाबा ने कहा फिर क्वालिटी से बाबा, क्योंकि एक क्वालिटी वाला अनेक आत्माओं को अनेक, फिर बाबा ने कहा सबसे बड़ा खजाना है खुशी। खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने माताओं से पूछा है खुश रहती हो या कभी कभी रोती हो? पांडव से पूछा है, पांडव आंखों से तो नहीं रोते हैं, मन से रोते हैं, उदास होते हैं। धंधे में कोई नुकसान हो जाए तो उदास होते हैं, उदास होना भी बाबा ने कहा मन का रोना है। अगर आत्मा उदास होती है तो हंसी नहीं आती, खुशी गायब हो जाती है। फिर बाबा ने उदास होने का मेन कारण बताया। उदास होने का कारण क्या है? उदास होने का कारण है प्राप्तियों को भूल जाना। कुछ भी हो जाए प्राप्ति नहीं भूलना, खुशी का खजाना नहीं गंवाना। बाबा ने कहा उदासी को तलाक दे दो, और जिसको तलाक दिया जाता है उसको साथ नहीं रखा जाते। तलाक दे दिया यानी खत्म हुआ, तो किसको तलाक देना है? उदासी को। पीस पार्क में कोई शांति मेला उस वक्त था, तो उस सेवा में जो सेवाधारी थे उनसे बाप दादा ने बातचीत की। बाबा ने कहा सेवा में अच्छी हिम्मत रखने वाले हैं, यानी सेवा में क्या चाहिए? हिम्मत। बाबा ने कहा आत्माओं को सहज शांति अनुभव कराना बहुत पुण्य का कार्य है। ये केवल 20 वालों के लिए नहीं कहा है, सबके लिए है। किसी भी अशांत आत्मा को शांति की अनुभूति कराना बहुत बड़ा पुण्य है। फिर बाबा ने कहा पुण्यात्मा बनकर पुण्य की पूंजी जमा कर रहे हो, प्यार से सेवा कर रहे हो। सेवा खुशी को बढ़ाती है। पहले स्वयं अनुभवी बनते हैं, फिर दूसरे को अनुभव कराते हैं। भाग्य बनाने का गोल्डन चांस है। फिर बाबा ने गुजरात के युद्ध को कहा निर्विघ्न हो या थोड़ा थोड़ा विघ्न है, सी फादर करने से, बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य है बाबा का, सी फादर करने से निर्विघ्न रहेंगे, सी ब्रदर सिस्टर करने से हलचल में रहेंगे। किसको देखना है? किसी को भी नहीं देखना है, केवल ब्रह्मा बाबा को देखना है। फिर बाबा ने कहा है माताएं नाचती हैं, गरबा करती है, खुशी में नाचती है। बाबा ने कहा है तुम यहाँ गरबा कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली कौन सा गरबा करना है? संस्कार मिलाने का गरबा करना है। ज्ञानियों का गरबा कौन सा है? संस्कार मिलाना। ये ज्ञानियों का गरबा है। संस्कार से टक्कर नहीं खानी है, संस्कार को मिलाना है। दूसरा गड़बड़ करता है, आप मिलाओ। आप गड़बड़ मत करो, बाबा कह रहे हैं। उसको शांति दो। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। बाबा ने कहा है अगर आपको टाइटल दिया है विघ्न विनाशक, तो शांति फैलाने से विघ्न विनाशक बनोगे या उस आत्मा का हलचल में आने से, सामना करने से विघ्न विनाशक बनोगे? शांत रहना है, शांति से सर्व कार्य संपन्न करना है। शांत रहना है, शांति से हर कार्य संपन्न करना है। बाबा ने कहा ऐसे मत कहना कि बाबा थोड़ी सी हलचल करके आत्माओं का ना टेंशन खिंचवाते हैं। बाबा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना। आप अटेंशन नहीं खिंचवा रहे हो, आप आत्माओं में टेंशन पैदा कर रहे हो। किसी आत्मा को टेंशन देना क्या है? बोझ चढ़ाना है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, विघ्न विनाशक बनो, लेकिन कैसे बनो? शांति से, हलचल से नहीं, सदा शांत। क्या कह रहे हैं बाबा? सदा शांत। शांति की शक्ति
बड़े से बड़े विघ्न को सहज समाप्त कर देती है। तो क्या करना है? शांति की शक्ति को जमा करना है। फिर बाबा ने कहा है, ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन क्या है? बाप की छत्र छाया। हर कर्म करते समय बाबा की छत्र छाया के अंदर अनुभव करना है। छत्र छाया सेफ्टी का साधन बन जाए। बाबा ने कहा जैसे धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए छत्र छाया लेते हो ना, वो तो स्थूल है, लेकिन बाबा की छत्र छाया हर आत्मा को सेफ रखती है। ऐसी आत्माएं किसी भी आकर्षण में आकर्षित नहीं होती है। तो बाबा ने कहा सदा अपने को छत्र छाया में रहने वाली सेफ आत्मा समझते हो। सेफ हो या कभी कभी थोड़ा थोड़ा सेक आ जाता है। साकारी दुनिया का प्रभाव अंश मात्र भी ना आए, क्योंकि बाबा ने क्या किया है? छत्र छाया दी है। जो आत्माएं छत्र छाया के नीचे रहती हैं वो सेफ रहती है। एक तो बाबा ने छत्र छाया दी, दूसरा बाबा ने मंत्र दिया। कौन सा? बाबा 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 कहा और सेफ। मुख से नहीं कहना है, मन में कहना है। मन से बाबा कहा और सेफ। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में सदा सेफ्टी का साधन क्या है? बाबा और छत्र छाया। ये जो मार्ग है ना ब्राह्मण जीवन का, बाबा ने कहा ये मेहनत का नहीं है। कमजोरी मेहनत को अनुभव कराती है। जब कमजोर हो जाते हैं ना तो मेहनत फील होने लगती है, और जब शक्तिशाली होते हैं ना तो हर बात क्या होती है? सहज। बाबा ने कहा है सहज, लेकिन उसको मेहनत कौन करता है? हम खुद ही उसको मेहनत करने के लायक बनाते हैं। मेहनत से थकावट होती है, खुशी पे असर होता है। बाबा ने कहा आधा कल्प मेहनत कर ली अब तुमने, अब मेहनत मत करो। अब तो मौज मनाओ। मौज के समय भी अगर मेहनत करोगे तो मौज कब मनाओगे? अभी जो काम नहीं किया वो फिर कभी नहीं करोगे। सदा सहज, सदा मौज में रहने वाले, सदा छत्र छाया में रहने वाले। बाबा ने कहा ऐसे हो या बाहर निकल कर देखने में तुमको मजा आता है? बाबा ने कहा है तो स्थान छोड़कर देखना, बाहर चक्कर लगाना, ऐसा नहीं करना है। बाहर जाएंगे तो शोक वाटिका मिलेगी, लकीर के अंदर रहेंगे तो अशोक वाटिका मिलेगी। किसी भी बात में, संकल्प में थोड़ा सा भी दुख फील हुआ यानी शोक वाटिका में है। फिर बाबा ने कहा समर्थ बाबा समर्थ बच्चे, हमेशा खुद को क्या अनुभव करना है? सेफ रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा। तो इससे छत्र छाया भी मिलेगी, समर्थ भी बनेंगे। फिर बाबा ने लास्ट ग्रुप से बात की है और बाबा ने कहा है परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज मायाजी बन जाए। पहले ग्रुप से क्या कहा था बाबा ने? सेवा करो, सेवा करेंगे तो सहज मायाजी बन जाएंगे। यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं? सदा सहज मायाजीत बन जाएंगे। बात तो सेम ही है। सेवा कौन सी आत्माएं करती है? जिन्हें बाबा से प्रेम होता है। यहाँ पे बाबा ने डायरेक्ट उस चीज को पकड़ा है कि अगर परमात्मा प्रेम है तो सेवा सहज मायाजीत बन जाएंगे। यहाँ बाबा ने कहा है क्षमा। आप परवाने कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक कैसे होते हैं? चक्कर लगाने वाले। दूसरे कैसे होते हैं? फिदा होने वाले। तो बाबा ने कहा तुम फिदा हो गए हो या सोच रहे हो? सोचना अर्थात चक्कर लगाना। बाबा ने कहा है
जब कोई अच्छी चीज मिल जाती है और समझ में भी आ जाता है इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, तो क्या सोचते हो उसको खरीदने के पहले? तुरंत खरीदते हो। ऐसे ही बाबा किसको देखकर खुश होते हैं? निश्चय बुद्धि बच्चों को। फिर बाबा ने क्वेश्चन किया, जब बाबा और बच्चे मिलते हैं तो ज्यादा खुशी किसको होती है? बाबा को होती है, आपको होती है? बाबा ने कहा, बच्चों को तो खुशी है ही, लेकिन बच्चों से ज्यादा खुशी किसको है? बाबा को है। बाबा ने कहां कहां से चुनकर रूहानी गुलाब बना दिया है। बाबा कह रहे हैं, इस परिवार का बनने में कितनी खुशी होनी चाहिए, इतना परिवार किसी का होगा क्या? बाबा ने कहा, अनुयायी हो सकते हैं, फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन परिवार किसी का नहीं हो सकता। यहाँ क्या है? ब्राह्मण जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। आंख खुलते ही अमृत वेले खुशी के झूले में झूलते हैं, सोते समय भी खुशी के झूले में झूलते हैं। बाबा ने कहा, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछेंगे? तो बाबा ने कहा, हर आत्मा क्या कहेगी? मुझसे पूछो। ये शुद्ध नशा है, ये देहभान नहीं है। हर आत्मा को अपना अपना एक सेल्फ रूहानी नशा होता है और होना भी चाहिए। सिर्फ एक काम करनी है कि उस रूहानी नशे को हद का नहीं बनाना है। हद के सारे रूल्स रेगुलेशन उसमें नहीं डाल देने हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा का, बाप दादा का सबसे ज्यादा प्यार जिन बच्चों में है, उनकी निशानी क्या है पता है? पूछ रहे बाबा, कोई प्रैक्टिकली निशानी सुनाओ। पापा ने कहा, देखो, हर रोज इतना बड़ा लेटर कोई किसी को नहीं लिखता है। जैसा प्यार भगवान करता है ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता। पर प्यार के पात्र हो आप बच्चे। और पापा ने कहा, एक दिन भी क्या है लेटर मिस हुआ है? ऐसा माशूक जो तुमको मिला है कल्प में नहीं हो सकता। सिर्फ क्या करना है, ये जो कुछ भी बातें बाबा ने सुनाई है उसको याद रखना है, हर समय प्राप्ति को याद रखना है। तो बाबा ने कहा, इससे क्या होगा? स्वयं भी मायाजीत बनेंगे और दूसरों को भी मायाजीत बनाएंगे। इस तरीके से बाबा ने को पूरा कराया। पूरे 6 ग्रुप से बाबा ने बात बताया, सर्वशक्तियां होनी चाहिए और होता है तो क्या